जनपद सुल्तानपुर के दमोह क्षेत्र में आयोजित भव्य कार्यक्रम में सुबह सपा ने बड़ा राजनीतिक संदेश देते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। करीब 10,000 लोगों की मौजूदगी में पूर्व सपा नेता तीर्थराज सिंह के दोनों बेटों और आलोक सिंह ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुबह सपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण उस समय बना जब सुबह सपा ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर इसौली 187 सीट से शिव कुमार सिंह को प्रत्याशी घोषित कर दिया। इस घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में मौजूद राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने कहा कि पार्टी लगातार मजबूत हो रही है और आगामी चुनाव में सुबह सपा निर्णायक भूमिका निभाएगी। जिला अध्यक्ष विनीत सिंह समेत कई पदाधिकारी मंच पर उपस्थित रहे। घोषित प्रत्याशी शिव कुमार सिंह, जो वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख बल्दीराय और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भी हैं, की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और अहम बना दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं में एकजुट होकर चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। सभा में उमड़ी भारी भीड़ और समर्थकों के जोश ने यह संकेत दे दिया कि इसौली विधानसभा में सुबह सपा मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करने जा रही है। यह आयोजन सुल्तानपुर की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने वाला माना जा रहा है। अमर सृष्टि न्यूज से शुभम पाल की खास रिपोर्ट। आगे जाता था आईडी देखिए सर ना। भैया सुजीत भाई उधर उस साइड में। आज सुल्तानपुर जनपद में क्या कार्यक्रम थे जो आप आए थे? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी निरंतर अपने कार्यक्रम को संचालित करती रहती है। अभी हमने लगभग 3 रैली हमने संपन्न किया और आज का यह कार्यक्रम सामाजिक समरसता सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम सुल्तानपुर में रखा गया था और इसी कार्यक्रम के उद्देश्य आज हम सुल्तानपुर में मेरा आगमन हुआ था। लगातार आपका सुल्तानपुर दौरा है, क्या कहेंगे कि क्या? देखिए, पार्टी ने लगभग 63 विधानसभा सीटों पर अपना लक्ष्य तैयार कर रखी है कि आने वाले समयों में हम एनडीए गठबंधन के सहयोगी हैं और एनडीए गठबंधन के माध्यम से हम 63 विधानसभा सीटों को तैयार कर रहे हैं और उसी 63 विधानसभा सीटों में एक सीट हमारी सुल्तानपुर की भी है और इसीलिए मेरा निरंतर आगमन सुल्तानपुर में हो रहा है कि सुल्तानपुर में आने वाले 2027 के चुनाव में हमारी पार्टी से एक विधायक होगा। लगातार फोकस किए हुए हैं जी इसौली विधानसभा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं की मांग भी है कि इसौली विधानसभा को ही तैयार किया जाए और लगभग यहाँ हम संगठन भी अपना तैयार कर चुके हैं। हमारे बूथ स्तर और सेक्टर स्तर के संगठन भी रेडी हैं। बस चुनाव जब नज़दीक आएगा तो उसको भी हम प्रदर्शन के रूप पर लाएंगे। कल तक जो है कार्यक्रम को लेके बड़ा संशय था और इसको लेके सारे लोग जो है बड़ी दुविधा में थे। क्या कारण था? क्योंकि कार्यक्रम जो था लोगों को बताया गया था और लोगों को उम्मीदें थी कि मंत्री ओम प्रकाश रावत जी और अरविंद राजभर दोनों आ रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर है, ये मैसेज सही भी था और यहाँ विरोधी तबके के जो लोग हैं उन लोगों ने माहौल को बनाया था कि यह कार्यक्रम न हो और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब कोई कार्यक्रम दे देती है तो उसको 100% करती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सरकार की तरफ से कार्यक्रम एक आ गया, माननीय मंत्री जी सुल्तानपुर में ही थे, लेकिन सरकार की तरफ से कार्यक्रम आ गया कि एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर 2 कार्यक्रम मंत्री जी के आज लगाए गए, एक सुल्तानपुर में और एक अयोध्या में। तो मंत्री जी सुबह ही 10 बजे आए, कार्यक्रम को संबोधित करके चले गए। अभी अयोध्या में उनका कार्यक्रम चल रहा है और कहीं न कहीं यहाँ पर आने का कार्यक्रम हमारा और मंत्री जी का था। तो मंत्री जी का कार्यक्रम सरकार की तरफ से जारी हो गया और मेरा कार्यक्रम पार्टी की तरफ से जारी। मंत्री जी डर तो नहीं गए? पहली बात कि डर तो मंत्री जी के डिक्शनरी में कोई नाम नहीं है। दूसरी बात कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कभी डर करके पॉलिटिक्स नहीं करती है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो ठान लेती है उसे करके दिखाती है, इतिहास भी गवाह है। इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि मंत्री जी का एक बयान आया था कि मुझको पुलिस की रजिस्टर से मतलब नहीं है, मुझको वोटर आईडी में उसका नाम होना चाहिए। ये बयान मैंने भी सुना था, साहब ने कहीं पर ये बयान दिया था कि स्वाभाविक तौर पर है भाई, लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार वोट का होता है। अगर वोटर, अभी तो SIR प्रक्रिया भी चल रही है, संपन्न हो चुकी, 15 अप्रैल को वोटर लिस्ट भी आ रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर है इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी जान मतदाता है और मतदाता सूची में जिसका नाम है वो चुनाव लड़ेगा भी और मतदान भी करेगा। अभी आप जो है भाषण में उद्बोधन में अपने कहा यहाँ से प्रत्याशी जो है शिव कुमार सिंह जी होंगे। देखिए, आपने किया है, बदलेंगे तो नहीं? मैंने क्या कहा? बदलती रहती राजनेताओं की। पहली बात कि भाषा ये राजनेताओं की बदलती होगी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की नहीं बदलती है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी टिकट बांटती नहीं है, टिकट पहुंचाती है। और मैं शुरुआत में ही मैंने कह दिया था कि इसौली विधानसभा सीट पार्टी लड़ेगी और मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई शिव कुमार जी हमारे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं
और हमारे जो बचपन के मित्र हैं उनके भी अच्छे मित्र हैं। मैंने इनसे यही निर्देश दिया है कि आप निरंतर लगे रहिए, हमारा काम है सीट लेना, आपका काम है चुनाव लड़ना। इसको मैंने इसलिए पूछा कि आज इसौली में 50% नीति सुभाषपा की बदल गई है। इकलौते अकेले आप आए, नहीं तो पिताजी भी साथ में आते। कहीं ना कहीं से जो है ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया कि सरकारी कार्यक्रम आने की वजह से मैं इसलिए मन से मैंने बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सुल्तानपुर आप चले जाओ और बाबूजी को बोल दो कि वो जाके अपना 2 कार्यक्रम कर लें। तो मैंने इसलिए मन से बोल दिया। और देखिए वो कहते हैं ना, बात कहें खर्री का खर्रा और गोली लगे चाहे छर्रा, हम डरते किसी से नहीं हैं। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपने सिद्धांत पर काम करती है और पार्टी अपने हिसाब से चलाती है। बात पक्की है ना शिव कुमार जी? अरविंद जी, अगर मंत्री जी कह रहे हैं विनीत सिंह या संतोष राणा या आपके जो है मनोज शर्मा जी का चुनाव लड़ने का मन विचार मन बना ये लीजिए। लोग एमएलसी बनेंगे, ये लोग एमएलसी बनेंगे। विनीत हमारा छोटा भाई है। अच्छा, पार्टी को सत्ता में आने दीजिए, आपके यहीं से 3 मंत्री होंगे पार्टी के। पंचायत चुनाव लगभग कब तक हो जाएंगे? मंत्री जी बोला बहुत जल्द होंगे, आप क्या बाबूजी कहेंगे? तो बोल ही दिए हैं, मैं भी कह रहा हूं कि 15 अप्रैल के वोटर लिस्ट के प्रकाशन के बाद पंचायत चुनाव की घोषणा हो। अभी आपने मन से बयान दिया था कि सभी विधायकों का वेतन कार्ड का जो है 25 लाख आम जनता, उस पर क्या कहेंगे? एकदम मैं बार बार कह रहा हूं, मैं तो 2 बात हमेशा पुरजोर तरीके से करता हूं। विपक्ष के लोग सबसे बड़े झूठे हैं, वो जनता के आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं। जब संविधान पर चर्चा करने की बात आई तो संविधान की चर्चा नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने अभी मुझसे पूछा कि विधायक और सांसद मंत्रियों के जो दवाई का पैसा होता है, भाई संविधान कहता है समान व्यवहार सबके साथ हो। तो जब 25 लाख रुपए एक विधायक के लिए है तो उस विधायक को बनाने वाला जो मतदाता है उसको क्यों नहीं है? और मैं यह विश्वास दिलाता हूं बहुत ही जल्द यह भी प्रक्रिया होने वाली है। या तो विधायक जी का 25 लाख कटेगा और नहीं तो आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए होगा। थैंक यू।